मैं बड़े मस्बत असरात होंगे प्राइवेटाइजेशन पे, लाजमी तौर पे वैल्यू एडिशन होगी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में जो है। उम्मीद है कि हम एक और एयरलाइन की जल्दी जो है वो अभ्यास लेने में कामयाब हो जाए। अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो है के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमने अबूर किए हैं या वो अचीव किए हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए यूरोप की फजाएं खुल गई। पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म। मुसाफिर अब बरह रास्त यूरोप जा सकेंगे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठाना तारीखी मौके पर करार दिया। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एविएशन के हवाले से पाकिस्तान की खोई हुई साख बहाल हुई। वजारत हवाबाजी सिविल एविएशन के सेफ्टी मेयारात यकीनी बनाने पर कामयाबी। वजारत कानून ने भी बड़ी मेहनत की। तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाश देता हूँ। पीआईए पर इसके मस्बत असरात होंगे। निजकारी के अमल में भी आसानी होगी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए पर पाबंदी खत्म होने का खैर मकसद। पीटीआई एक सियासी जमात नहीं, फितना है। ये तकरीबकारों का जत्था और मुसल्ला गिरोह है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार की। इनका एक ही एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई को सबसे झूठा सियासतदान करार दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुस्वा किया गया बयान नहीं किया जा सकता। केपी हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाकई सजा देंगे। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फिसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी रॉयड फोर्स और विफाकी फ्रांसिक लैब के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, गवर्नर राज से हमें डराया नहीं जा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, मुझे पता है तुम में हिम्मत नहीं। हिम्मत अपनी नस्लों और इज्जत बचाने के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा। हमने बानी पीटीआई की इज्जत महफूज रखकर अपना हक अदा किया। अब हमें जल्द अपने लीडर की रिहाई चाहिए। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं। उन्होंने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। केपी में गवर्नर राज की बाज़गश्त। शहबाज शरीफ सुन ले, ये पख्तूनों की सरजमीन है। निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। उमर अयूब की धमकी। लीडर का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से तहकीकात कमीशन बनाने का मुतालबा। शेख वकास अकरम बोले, अली अमीन बुशरा बीबी को डी चौक पर अगवा करने से उन्होंने बचाया। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ही सूरत इक़्तिदार में रह सकती है। तमाम जमातों पर पाबंदी लगा दे। पीटीआई में सिर्फ बानी के सपोर्टर हैं। पार्टी का नाम बानी से है। जिस पर हाथ रखेंगे अवाम उसके साथ होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और इल्मा खान की कोई सियासी पोजीशन नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, पार्टी रहनुमाओं ने इस्तीफे अपने ओहदे बचाने के लिए दिए। डी चौक इस्लामाबाद में जो हुआ गलत हुआ। पीटीआई को भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना होगा। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मौलाना ने एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया।
रहीम या खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर राज हल नहीं और ना ही इसकी हिमायत करूंगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। छब्बीस नवंबर को इस्लामाबाद में आमराना रवैये पर लोग गुस्से में हैं। हुकूमत बताए किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत ये सब किया। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से बाएतमाद जुडिशल कमीशन बनाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शेलिंग और लाठीचार्ज क्यों किया। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत। जिस जमात को करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उसके खिलाफ करारदाद आमराना है। पाकिस्तान के मालिक अवाम है, उन्हें डी चौक जाने से कौन मना कर सकता है। कौम को सियासी तौर पर बांझ करना ठीक नहीं। नून लीग समझती है ये मुस्तकिल है, लेकिन जब सूरत नहीं रहेगी तो शाम को फारिग करेंगे। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का KP में गवर्नर राज से मुताल्लिक खबरों पर मौकिफ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक सियासी जमात की जानिब से सर्कस लगाया गया। बानी PTI अमरीका जाकर कहते थे, मुखालफिन के जेल में AC और खाना बंद करा दूंगा। जाले भी सियासी कैदी रहे, कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं सोचा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। PTI को लाशें चाहिए थी जो नहीं मिली। PTI के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मस्मार हो गया। ना कोई मैयत, ना कोई जनाजा, ना कोई वर्सा का पता। इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। वज़ीर दिफा की तनकीद, ट्वीट में लिखा, मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा, मुल्क को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा। चोरों, डाकुओं, फ्रॉडियों का एक मखसूस ग्रोह KP सूबे के मोहब्बत करने वाले अवाम को विफाक के सामने ला खड़ा करने की कोशिश कर रहा। मुशाल यूसुफजई वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से बरतरफ, नोटिफिकेशन जारी। मुशाल यूसुफजई ने ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। मुशाल बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? होगी भी या नहीं? होगी तो किस मॉडल पर होगी? चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला गुज़िश्ता रोज भी न हो सका। दुबई में ICC का इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। इजलास में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया। इवेंट के पाकिस्तान में नकाद या हाइब्रिड मॉडल पर गौर किया गया। भारत के मैचेस या पूरा इवेंट ही किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने का ऑप्शन। भारत के बगैर टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ शामिल। पाक भारत मैच लाहौर में कराने पर और भारत के दीगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का भी ऑप्शन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन ICC और दीगर हुकाम से मुलाकात। इंटरनेशनल बॉडी की CEO जेफ एलाडाइज से भी मिले। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। BCCI के मुताबिक मोदी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी BCCI पर डाल दी। कहा, टीम के पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, BCCI से पूछा जाए। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। उम्मीद है तमाम टीमें पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे। यही मौक़िफ़ ICC में वाज़ेह तौर पर पेश किया जा चुका। भुट्टो की पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। जिंदान से वान और सौते से सदाती महल तक का सफर। निस्फ सदी से ज़ायद की सियासी सफर में पीपल्स पार्टी महलाती साजिशों से नबर आजमा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखकर ड्राइंग रूम की सियासत खत्म की। सियासी जदोजहद में कई इम्तिहान आए, काल कोठरियाँ देखी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आज क़यादत ज़रदारी बिलावल भुट्टो के हाथ में है। पीपल्स पार्टी आज यौम तासीस मनाएगी। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश।
कोयटा, मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, चमन, मूसाखेल, सोहबतपुर में बरसात, लोराले में यालाबारी ने खून की बढ़ा दी। मियावाली, तोसा, जरगाबाद में भी बूंदाबांदी। बालाई, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूबा बनान में 1000 मीट्रिक टन आला मेयार का सोना मौजूद। इब्तदाई तौर पर मालिक का तखमीना $83 अरब से जायद लगाया गया। 2 किलोमीटर गहराई में 300 मीट्रिक टन जखायर मिले। मजीद गहराई में भी जखायर का पता चला। मकामी जियोलॉजिकल ब्यूरो के मुताबिक सोने के मजीद जखायर 3000 मीटर की गहराई में पाए जाएंगे।